Hello students, today we are starting our chapter number 4 which is integers. आज हमें क्या जानना है, integers क्या होते हैं। तो अब आप देखो, आपने नेचुरल नंबर पढ़े हुए हैं, कौन से होते हैं आपको मैंने बताए थे चैप्टर नंबर 2 में भी, जो आपके काउंटिंग नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। आपको मालूम है जीरो भी क्या होता है, जीरो को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। आपने होल नंबर भी पढ़े हुए हैं, चैप्टर नंबर 2 हमने होल नंबर्स पे ही कवर किया। वो क्या होता है हमारे जीरो, सारे नेचुरल नंबर प्लस उसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाती है। तो होल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। अब जो आपके लिए नए नंबर्स आ रहे हैं वो आपके हैं नेगेटिव नंबर। जो आपके नेचुरल नंबर थे ना 1 2 3 4, उनके आगे आप नेगेटिव का साइन लगा दो, माइनस साइन, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, नेगेटिव नंबर। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जीरो ना तो हमारा पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इसको हम सिंपली एक नाम देंगे इंटीजर। तो अभी आज हमने क्या क्या सीख लिया। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर, जीरो भी हमें पता है जीरो को कैसे डिनोट करते हैं, होल नंबर भी हमें मालूम है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। और जो नई चीज क्या है हमारे लिए, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव क्या होते हैं, जो हमारे सारे नेचुरल नंबर होते हैं उनके आगे हम क्या है नेगेटिव साइन पुट कर देते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, नेगेटिव नंबर्स। जो ये सारे नंबर हमने पढ़ लिए, इन सब का सेट हमारा कहलाएगा इंटीजर्स। एक बार हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द सिस्टम ऑफ होल नंबर टुगेदर विद नेगेटिव नंबर। ये देखो आपके 0 1 2 3 4 5 तो आपको बोल रहा है ये सारे आपके क्या है, होल नंबर। और अगर इनके साथ हम अपने नेगेटिव नंबर भी जोड़ लें तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स। अब आपको जितने नंबर काउंटिंग में आते हैं उनके साथ आप नेगेटिव भी लगाते जाओ, वो सारे आपके किस में काउंट होंगे, इंटीजर्स। उन सबको एक नया नाम क्या मिला, इंटीजर्स। जैसे 0 1 2 3 4 5 ये तो आप पहले जानते थे, और नए जो ऐड हुए -1 -2 -3 सारे आपके नेगेटिव नंबर। इन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा इंटीजर्स का सेट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो अभी पहले आप क्या लिखा हुआ है, इज क्या एवरी मतलब हर एक, होल नंबर ए नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। तो अभी आप देखो आपके होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3, और नेचुरल नंबर 1 2 3। जीरो तो इसके पास नहीं है, तो सारे होल नंबर तो नेचुरल नंबर नहीं होते। तो जो ये हमारी स्टेटमेंट है ये क्या होगी, फॉल्स। तो आप लिखोगे नो एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इज एवरी पॉजिटिव इंटीजर ए होल नंबर। क्या जो हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं वो होल नंबर होते हैं। तो पहले तो आप ये देख लो आपके पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5, जिनके आगे नेगेटिव का साइन नहीं है। बाकी सारे कौन से आपके ये पॉजिटिव इंटीजर, और जिनके आगे नेगेटिव का साइन है -1 -2 -3, ये आपके क्या है, सारे नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमारी स्टेटमेंट क्या थी, इज एवरी पॉजिटिव इंटीजर ए होल नंबर। यस एवरी पॉजिटिव इंटीजर ए होल नंबर, क्योंकि जीरो को जो है हम ना नेगेटिव में काउंट करते हैं ना पॉजिटिव में, वो आप दोनों में ही इंक्लूड कर सकते हो। तो अब यह स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है हमारे सारे 0 1 2 सारे, और होल नंबर भी हमारे यही होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हुई हमारी ट्रू। आप लिखोगे yes every positive integer is a whole number। क्वेश्चन नंबर 4 है, find a number which is an integer as well as a whole number। एक ऐसा नंबर बताओ जो इंटीजर भी हो और होल नंबर भी हो। तो पहले तो हम अपने होल नंबर की पहचान कर लेते हैं। होल नंबर कौन से थे हमारे, 0 1 2 3। अब आप पहले नंबर को ही देख लो, 0 आपका होल नंबर है, यस। और क्या ये इंटीजर भी है, यस ये हमारे इंटीजर्स भी होता है। 0 आपका क्या है, एक इंटीजर। तो आप इस क्वेश्चन के लिए क्या लिखोगे, 0 इज दैट नंबर विच इज इंटीजर एज वेल एज ए होल नंबर। आपको स्टेटमेंट पूरी लिखनी होती है, चाहे कभी आप टेस्ट दो या आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखते हो तो कंप्लीट स्टेटमेंट लिखा करो, ताकि क्लियर रहे आपको कि आप कर क्या रहे हो क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइट द अपोजिट ऑफ। जो आपको स्टेटमेंट गिवन है इनके आपको अपोजिट वर्ड लिखने हैं। अपोजिट आप सीख के आए हो इंग्लिश में, कैसे करते हो, गेन मतलब प्राप्त होना कोई चीज, लॉस मतलब आपका नुकसान होना, गेन प्रॉफिट और लॉस। गेन को आप प्रॉफिट की तरह लिख लो।
गेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, लॉस। 6 मीटर टू दी राइट, अगर आप राइट में जा रहे हो उसका अपोजिट क्या होता है, लेफ्ट, तो आप क्या लिखोगे, 6 मीटर टू दी लेफ्ट। नेक्स्ट आपके पास रनिंग 10 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ से आपकी अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ, तो आपने क्या लिखना है, रनिंग 10 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ। नेक्स्ट है आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, तो बिलो का अपोजिट क्या होता है, अबव। तो आपको समझ में आ गया अपोजिट वर्ड कैसे लिखने हैं। देखो आपका डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करवाना, अकाउंट में अगर आप पैसे जमा कराते हो तो आप बोलते हो डिपॉजिट करवा रहे हो। जब आपको निकालने होते हैं तो आप क्या लिखते हो, विदड्रॉल, तो आप लिखोगे विदड्रॉल ऑफ ₹1000 फ्रॉम द अकाउंट। गोइंग 80 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, ये आपने पीछे एग्जाम्पल में देखा, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ, तो आप क्या लिखोगे, गोइंग 80 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ। लॉसिंग मतलब गेनिंग, गेनिंग वेट ऑफ 10 kg। 40 मीटर अबव सी लेवल, इट मीन्स 40 मीटर बिलो सी लेवल। आप इसके पहले ब्लैक पेन से स्टेटमेंट लिखना और नीचे लिखना अपोजिट ऑफ द स्टेटमेंट इज 40 मीटर बिलो सी लेवल। सभी में आपको ऐसे करना है। एक पार्ट आपका रह गया 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो आप लिखना 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अभी हमने पढ़ा अबव का अपोजिट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हमारा इजी हो जाता है हमें समझना। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय एन एप्रोप्रिएट इंटीजर। जो भी आपने इंटीजर सीखे आपको बताना है कि इसके आगे हम प्लस का साइन लगाएं या माइनस का साइन लगाएं, क्योंकि इंटीजर हमारे होते ही कौन से, पॉजिटिव नंबर, 0 और सारे नेगेटिव नंबर। स्पेंडिंग ऑफ ₹600, आपने 600 रुपीज खर्च कर दिए, मतलब आपके पास से 600 रुपीज चले गए, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो गए, तो आप इसके आगे कौन सा साइन लगाओगे, नेगेटिव साइन। नेक्स्ट है आपके पास 8 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब जितना आपका नॉर्मल टेम्परेचर है उससे आप 8 डिग्री सेल्सियस ऊपर चले गए। ऊपर मतलब जाना, आप कुछ गेन कर रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, प्लस। अब आपने देखा 3 सेंटीमीटर टू दी राइट, राइट में जा रहे हो तो उसको प्लस से डिनोट करोगे और उसके अपोजिट लेफ्ट को आप नेगेटिव से डिनोट करोगे। तो अपने क्वेश्चंस में देखते हैं हम क्या होगा। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 16 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, +16 से, क्योंकि अबव हमारा क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ गेन हो रहा है, जैसे हमने पिछले भी एग्जाम्पल में देखा। तो अबव को हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस साइन के साथ। इसमें भी सेम है, आप इसको प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करना, इसके इक्वल में क्या लिखोगे, +15 मीटर। थर्ड में देखो विड्रॉल, अभी मैंने आपको बताया डिपॉजिट मतलब जमा कराना, तो यानी कि आप प्लस कर रहे हो, विड्रॉल मतलब निकाल रहे हो, तो आप उसके आगे कौन सा साइन लगाओगे, नेगेटिव साइन। इसकी इक्वल में क्या लिखोगे, -600 रुपीज। 16 मीटर बिलो, अगर आप अबव के लिए प्लस साइन यूज कर रहे हो, बिलो उसका अपोजिट है, तो इसके लिए आप कौन सा साइन यूज करोगे, नेगेटिव, तो इसके इक्वल क्या लिखोगे, -16 मीटर। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। एक तो पढ़े हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नंबर। अगर इन सबको हम कलेक्ट कर लें तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स के भी हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए होल नंबर वाले, और बाकी हमने क्या सीखा है, अपोजिट वर्ड्स लिखने और साइन लगाने। पॉजिटिव के लिए आप प्लस का लगाओगे और जो उसकी नेगेटिव होता है उसका अपोजिट होता है उसके लिए आप नेगेटिव साइन का यूज करोगे। तो आप अपना असाइनमेंट 4.1 कंप्लीट कर लेना फेयर नोटबुक में विदाउट कटिंग्स, और मेरे पास अपना होमवर्क चेक कराने के लिए जरूर भेज देना। थैंक यू।